हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10th या 12th में 400 पार लाने की तरफ प्रस्थान करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हम नोट किए हैं। कैसे 400 नंबर लाया जाए या 400 से अबव कैसे लाया जाए, उसके लिए कुछ मास्टर पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पर 10 पॉइंट्स लिखा गया। अगर 10 पॉइंट्स पे आप वर्क करते हैं तो इजीली 400 नंबर या 400 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। ठीक ना। तो हम एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में बताते हैं आपको कि हाँ कैसे इस पर काम कीजिएगा ताकि आप इजीली 400 नंबर ले सकें। ठीक ना। जिसमें से पहला पॉइंट बताया गया आपको, फिक्स अ गोल। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, आपको प्रॉपरली हम हिंदी में समझा रहे हैं। ठीक ना। तो आपको 400 या 450 नंबर लेने के लिए 80% लिखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल 400 नंबर लाना है। मिनिमम 400 का बात किया जा रहा है। इससे आप ऊपर जितना भी ला सकते हैं आप अपने सक्षम के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले है आपको एक गोल फिक्स करना है। आपको एक गोल फिक्स करना है कि हाँ हमको 400 नंबर कम से कम लाना है, या अगर आपका स्टडी बढ़िया है तो 450 नंबर आपको लाना है। आपके पास एक फिक्स गोल होना चाहिए कि आपको कितना मार्क्स चाहिए, वह एक फिक्स गोल होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंगली, आपके तैयारी के अकॉर्डिंगली कि मेरा 400 नंबर आ रहा है, तो आप अपने सक्षम से थोड़ा ज्यादा मार्क्स, अर्थात अगर 400 भी आपको लग रहा है तो 420 430 के आसपास आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है जितना सोचते हैं उतना दिया जाए, आपको उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा ज्यादा आप टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया, आपको एक गोल फिक्स करना है। तो अभी पेन और कॉपी लीजिए या एक पेज लीजिए, उस पर आप अपना गोल फिक्स कीजिए। गोल फिक्स करने के बाद दूसरा होता है काम आपको करना कि नो अबाउट योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हाँ आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और चैप्टर वाइज कितना ज्यादा वेटेज है। तो इसमें सबसे बेटर होगा आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए PYQ अर्थात क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज देखिए कितना ज्यादा वेटेज है और कौन कौन सा चैप्टर है, सभी चीज को आपको जानकारी प्राप्त करना है। क्वेश्चन बैंक उठाइए, वहां से आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, पहला गोल फिक्स कीजिए। दूसरा, आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। उसके बाद दो काम कर लेने के बाद तीसरा काम है आपके लिए फिक्स स्टडी मटेरियल। अब कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है कि अलग अलग स्टडी मटेरियल से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक ना। जैसे कुछ ऑनलाइन पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन को भी फॉलो करते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों को फॉलो करते हैं, जिसके कारण से न तो घर का न तो घाट का वो रहता है। तो आपको पहले अब फिक्स कर लेना है, ताकि आपके पास समय नहीं है। जब आपके पास समय नहीं, आप दोनों चीज को फॉलो कीजिएगा तो आप दो नाव पे पैर रख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डूब जाइएगा। तो आपको करना क्या है, अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स कर लेना है अब कि हाँ हमको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, उसको फिक्स करना है। और ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने में भी किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के लिए एक टीचर रहना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री के लिए एक टीचर। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में तो आपके पास चॉइस नहीं है, जो टीचर से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ना होगा। हाँ, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अलग अलग, अगर क्या बोलते हैं, सोर्स से पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई एक यूट्यूब से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपकी चॉइस है, आप जहां से पढ़िए। लेकिन आपको वो फिक्स करना है कि हाँ हमको पूरा 10th या 12th इसी यूट्यूब चैनल से अब करना है, मेरा नहीं कोई अदर और जो भी चैनल है वहां से आपको फिक्स कर लेना है कि हाँ हमको यहीं से पढ़ना है। अब वह फिक्स्ड होना चाहिए, यही नहीं कि जनवरी तक हम यही खोज रहे हैं हम कहाँ से पढ़े। ठीक ना। तो सबसे पहले थर्ड नंबर पे हो गया, आपको स्टडी मटेरियल फिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ऑफलाइन का नोट्स है तो दैट्स बेस्ट फॉर यू।
आपके लिए वह सबसे अच्छा हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट हो गया आपके लिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज हो गया इस सभी में कि 24 घंटा ही आपके लिए भी है, 24 घंटा टॉपर्स के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स के लिए भगवान 28 घंटा 30 घंटा 32 घंटा करके भेजा हुआ है। ऐसा नहीं है टॉपर्स के लिए कि हाँ 24 घंटा की जगह 28 घंटे होती है और 28 की जगह 30 होती है। जितना समय आपके पास रहता है उतना ही समय टॉपर्स के लिए भी है, उतना ही समय अदर स्टूडेंट के लिए भी होता है। तो वो यूटिलाइज करने जानता है, उस समय को मैनेज करने के लिए जानता है, जिसके कारण से वो टॉपर बना है या कुछ खासियत उसमें आया है। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट करना है या टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स हो गया जैसे अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगी, उसमें आपका क्लास भी चलेगी और क्लास के साथ साथ आपको स्टडी को भी लेके चलना है। ऐसा नहीं कि नवंबर बीत गया दिसंबर बीत गया न एक भी चैप्टर का रिवीजन किए हैं न पढ़े हैं, जनवरी में जा करके इतना बड़ा सिलेबस आपके ऊपर हावी कर दे। तो उसके लिए है कि आपको क्लास भी करना है, क्लास भी करना है, प्लस में अब रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है। क्लास भी करना है, रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपका लक्ष्य 450 होना चाहिए अभी, ठीक ना। आपका लक्ष्य 450 की ओर है, तो आपको क्लास के साथ साथ अब रिवीजन भी चालू कर देना चाहिए, ठीक ना। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए आप एक अच्छा सा रूटीन भी बना सकते हैं कि हाँ हमको ये समय पर ये करना है, क्लास करना है, नोट्स तैयार करना है, रिवीजन करना है, ठीक ना। तो इसके लिए आप एक रूटीन भी बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप रूटीन भी बना सकते हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सजग हो चुके होंगे। पांचवा पॉइंट हो गया आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के बाद, पांचवा पॉइंट हो गया आपके लिए रीड ऑल सब्जेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स करते क्या कि जनवरी से नवंबर दिसंबर तक हिंदी इंग्लिश को नेगलेक्ट करके चलते हैं कि हाँ हमको नहीं पढ़ना है। 12th के बच्चे और 10th के बच्चे में संस्कृत को वो नेगलेक्ट करके चलते हैं और हिंदी को नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो आपको अब करना है हिंदी संस्कृत पे भी ध्यान देना है 10th वाला में, 12th वाला में इंग्लिश और हिंदी को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक ना। तो जो ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट इजी है तो जिसके कारण से आप उस पर ध्यान नहीं दे। आपको अब जो है 60 दिन लगभग बचता है 12th वाला के पास, 10th वाला के पास उससे ज्यादा है, 12th वाला के पास 60 दिन है। तो 60 दिन में आपको हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी पर ध्यान देना है। रीड ऑल सब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि अब इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है तो इंग्लिश से चीजें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है तो केमिस्ट्री खाली आप पढ़ेंगे, ऐसे से आपको काम नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि हिंदी क्या बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में नंबर आ जाए, हिंदी इंग्लिश डुबा करके बैठ जाए, ठीक ना। तो इसके लिए आप करना क्या, आपको सभी सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देना है और सब में फोकस करना है। तो रीड ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक ना। हाँ, अगला 6वां पॉइंट है वर्क ऑन योर वीकनेस। आप अपने कमजोरी पर कार्य करें, ठीक ना। आपको अपना कमजोरी ढूंढना है। जैसे कुछ बच्चे का अगर फिजिक्स खराब है तो फिजिक्स पे थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और उसको उसी पैटर्न पे बनाइए जिस पर आपका अदर सब्जेक्ट चल रही है, जो अच्छे से चल रही है। तो जो भी वीकनेस है आपका, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सबको आप ढूंढिए और ढूंढ करके अभी आपके पास एक अच्छा खासा समय है, उस पर काम कीजिए और वीकनेस को हटाने का काम कीजिए। 6वां पॉइंट वीकनेस पे काम करने के बाद आपका अगला काम होना चाहिए सॉल्व PYQ। अब मान के चलिए आप क्लास नोट्स पढ़ लिए हैं, रिवीजन भी कर लिए हैं, रिवीजन करने के बाद दोनों काम करने के बाद उसके बाद आपको करना है सॉल्व PYQ। क्वेश्चन बैंक को निकालना है और क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन को उड़ा डालना है। मतलब एक एक क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से पढ़ना है क्वेश्चन बैंक का, बिकॉज अभी के समय में क्वेश्चन बैंक से मैक्सिमम क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना है और क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व PYQ।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल जितना भी क्वेश्चन आया है उसको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन उसका करना है। यही आपको क्या बोलते हैं, मोटिवेट करेगा कि हाँ एग्जाम हॉल में भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। बिकॉज पिछले बार का क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चे पहले एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा क्या कि कैसा एग्जाम हुआ होगा। आप उसको बढ़िया से प्रॉपरली इस मैनर में भी दे सकते हैं। नोट्स भी देख लिए, क्लास का नोट्स पढ़ लिए, रिवीजन हो गया बढ़िया से। उसके बाद आप कहिए क्या, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे अकॉर्डिंगली है, आपको क्लास का जितना भी नोट्स है सबको पढ़ लेना है, जितना थ्योरी और पढ़ना था आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन उठाइए और पूरा 3 घंटा जितना का बोर्ड एग्जाम होता है, पूरा 3 घंटा का आप शेड्यूल बनाइए। जैसे 9 से 12 का एक रूटीन बनाइए। मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए उस टाइम में बैठ के पढ़ने का या उस टाइम में सॉल्व करने का जिस समय आपका एग्जाम होती है। जैसे फर्स्ट सिटिंग जिसका होता है उसमें अपना से सॉल्व कीजिए, जिसका सेकेंड सिटिंग में होता है वो सेकेंड सिटिंग वाला में सॉल्व करेगा क्वेश्चन बैंक को। जैसे मान लेते 9 से 12 मेरा सिटिंग है, फर्स्ट सिटिंग है 9 से 12, तो हमको 9 से 12 3 घंटा बैठ करके पूरा क्वेश्चन बैंक का एक सेट, जैसे मान लेते हैं 2024 का जो क्वेश्चन था उसको उठाना है विदाउट आंसर का, ठीक ना, ये नहीं आंसर लेके बैठ गए तब सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट आंसर का उठाना है। और उसके बाद एक कॉपी पेज लीजिए या 8-10 पेज फाड़ के उसमें लिखिए, या एक कॉपी जिसमें पूरा ब्लैंक होना चाहिए, पूरा एक कॉपी लीजिए। उसके बाद उसमें कलम से लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे आपको लगे कि हम बिहार बोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक ना, क्या जैसे बिहार बोर्ड में लिखा जाता है आपको वैसे ही लिखना है। जैसे बिहार बोर्ड में आप कॉपी लिखिएगा वैसे ही उस कॉपी में आपको लिखना है। पूरा 3 घंटा बैठ करके 9 से 12 आपको उस कॉपी में सारा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, या तो आप क्वेश्चन बैंक से उसका आंसर मिला सकते हैं, या नहीं तो आप अपने टीचर को दे सकते हैं कि हाँ इसे चेक किया जाए, ठीक। हाँ, तो ऐसे कर करके आपको खास करके 2019 से 2025 तक का क्वेश्चन लगा लेना है। क्या आपको क्लास का नोट्स पढ़ना है, जितना भी रिवीजन करना आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 साल हो गए, 7 साल का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे, तो 3 घंटा बैठ करके एक साफ पेज में या कॉपी में आपको कॉपी में लिखना है, और प्रॉपरली जैसे बिहार बोर्ड में आप लिखिएगा वैसे ही लिखना है। ऐसा नहीं पकड़ के पूरा घास दिए हैं और उसके बाद ले जा रहे हैं हम दिखाने के लिए या खुद से चेक कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपरली जैसे बोर्ड में लिखना है वैसे ही लिखना है, ठीक। क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो गया। उसके बाद है गिव टेस्ट। इसके बाद भी जैसे टेस्ट देना है, जैसे कि जो टेस्ट दिए होंगे आप, जो क्लास में टेस्ट दिए होंगे उसका क्वेश्चन आपके पास होगा। अगर टिक कर लिए हैं तो टीचर से क्वेश्चन लीजिए, अगर टिक नहीं किए हैं तो उसी क्वेश्चन को प्रिंट आउट करवाइए, बैठ करके आराम से उस टेस्ट को दीजिए, ताकि आपको यूटिलाइज हो सके कि हाँ हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जहां से हो सके आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, रेजूमे नहीं होता तो कहीं से टेस्ट सीरीज लीजिए, जिसमें कि आपको पता लग सके मेरा वीकनेस क्या है। या नहीं तो आपके संस्थान में जो टेस्ट पेपर दिया जा रहा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए या उसी को बार बार फिर से दीजिए। फिर है कीप प्रैक्टिस। यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब हो गया लिखने की प्रैक्टिस से यहाँ संबंध है। प्रैक्टिस यहाँ पर करना है लिखने का। आप कितना अच्छा भी याद कर लेते हैं, लिखने का प्रैक्टिस आप घर से नहीं करके जाते हैं तो बोर्ड में आप नहीं लिख पाइएगा। खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ ये होता है कि हम पूरा रट लेते हैं इतना अच्छा कि फ्लुएंटली बोल दे, आया क्वेश्चन सीधा बोलना शुरू कर दे, खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे बात आता है कॉपी में लिखने का तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग भूल जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है, लिखने का प्रैक्टिस करना है।
जो भी क्वेश्चन आप याद करते हैं उसको 1 से 2 बार लिखिए जरूर। जो भी क्वेश्चन आप याद किए हैं उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक बोर्ड में लिख पाइएगा नहीं। ऐसा करना है क्या कि बोर्ड में आपको बकना नहीं है, वहां पर सुनाना नहीं है, वहां पर क्या करना है, लिखना है। तो लिखने का हैबिट होना चाहिए। जितना अच्छा आप लिखने का शैली कर सकते हैं उतना अच्छा आपको मार्क्स आएगा। तो लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। लास्ट और 10वां पॉइंट है स्टे हेल्दी। अब आपका सब कुछ हो गया, सबसे ऊपर होना चाहिए इसको स्टे हेल्दी। अगर आप स्वस्थ रहिएगा तभी नहीं ये कीजिएगा, फिक्स गोल कीजिएगा, क्या बोलते सिलेबस के बारे में जानिएगा, मटेरियल्स फिक्स कीजिएगा, टाइम मैनेज कीजिएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं आप लोग हेल्दी ही होंगे, इसीलिए हम लास्ट में दिए इसको स्टे हेल्दी। मतलब आपको सुरक्षित भी रहना है, ऐसे नहीं कि बीमार बैठ गए हैं, ठीक ना। तो बीमार नहीं होना है, हेल्दी रहना है। स्वस्थ रहेगा, अच्छा स्वस्थ रहिएगा तो ही जा करके पढ़ाई कर पाइएगा, ठीक ना। तो 60 दिन में अगर आप ये 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं, क्या क्या, फिक्स गोल, आज ही आप अपना गोल को फिक्स कीजिए। उसके बाद नो अबाउट योर सिलेबस, आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उसके बाद फिक्स योर, जो भी आपका पढ़ने का सोर्स है उसको फिक्स कीजिए, ऐसा नहीं अलग अलग जैसे पढ़िए। उसके बाद चौथा टाइम मैनेजमेंट, एक रूटीन बनाइए, उसके थ्रू आप पढ़ाई कीजिए। फिर है रीड ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। उसके बाद वर्क ऑन योर वीकनेस, आपको अपने कमजोरी पर ध्यान देना है। सॉल्व PYQ, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। गिव टेस्ट, प्रॉपरली टेस्ट देना है। आप टेस्ट सीरीज लीजिए या आपके पिछला टेस्ट को ही बार बार उसको रिवाइज कीजिए। कि प्रैक्टिस, अब लिखने का प्रैक्टिस भी आपको करना है, ठीक ना। आपको लिखने का प्रैक्टिस भी करना है। स्टे हेल्दी, और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप अगर ये 10 पॉइंट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन आपका रिजल्ट होगा उस दिन आपका फेस कुछ इस प्रकार से होगा। क्या, अगर आप 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो जिस दिन आपका रिजल्ट होगा उस दिन आपका फेस इस प्रकार से होगा। आपके रिजल्ट में 450 नंबर यूं ऐसे अच्छा से दिखेगा। आपके रिजल्ट में 450 नंबर चमकता हुआ दिखेगा, ठीक ना। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। आप इस पर काम कीजिएगा, ऐसा नहीं वीडियो देख करके छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो से कुछ सीख मिली है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।